अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं हूं आपका अपना हकीम अब्दुर्रहमान भट्ट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का सबसे मोतबर तिबी चैनल रहमान हर्बल क्लिनिक। तो साथियों, आज से एक सिलसिला शुरू करने लगे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी कि अक्सर लोग जो हैं वो आते हैं, ख़ास तौर पे जो नौजवान जनरेशन है उसमें शादी से पहले बहुत से कुछ गलत कंसेप्ट पाए जाते हैं। कुछ चीज़ें, एक तो आपकी जो बुरी कम्युनिटी है, इसमें आपके जो दोस्त अहबाब जो बातें आपको बताते हैं या जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो उसमें बहुत सा एक गलत इमेज जो है वो ज़हन में बैठा होता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जिनको अगर आप शादी के पहली रात ही अगर वो करें तो आपको सारी ज़िंदगी का खमियाजा भुगतना पड़ता है और एक गलत तासुब जो है वो आप छोड़ते हैं अपनी शरीकियात पे। तो इसके मतलब जो है वो सबसे पहले इब्तदाई जो है वो वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह सिलसिले वाइज जो है वो इसकी तरतीब से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले जो ये वीडियो है ये इस मौजू पे है कि सुहाग रात जो है उस रात को जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, जो करने वाली हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा उसके मतलब गाइड करना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम बिस्तरी का तरीका जो है वो आपको उसमें बताया जाएगा। तो सबसे पहले ये है कि शादी जो है ये सुन्नत भी है, हुक्म भी है। तो जो है शादी जब हो जाए तो शादी होने के बाद सबसे पहले तो ये है कि किसी भी किस्म का जो है वो नशा या नशे वाली चीज़ जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इससे भी पहले, एक तो शादी से पहले मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि शादी से पहले लड़के को अपना टेस्ट करवाना चाहिए, सिमन्स टेस्ट करवाना चाहिए। और जो है ताकि अगर कोई मसला हो तो उसकी वो पहले ट्रीटमेंट करवाए और उसके बाद शादी करे। तो शादी वाली जो रात है उसमें अक्सर लोग आके बताते हैं कि जी हमें दोस्तों ने बताया कि जी आप पहले गर्म चीज़ें खाओ, शादी से एक हफ़्ता पहले अंडे इस्तेमाल करो, गोश्त इस्तेमाल करो, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करो, तो छुआरे वगैरह इस्तेमाल करो, खजूरें इस्तेमाल करो। तो उससे क्या होता है कि अक्सर जो नुकसान होता है कि जिस्म के अंदर हीट बढ़ जाती है, आप जिस्म में ताकत जो है वो पहुँचाने की नीयत से करते हैं और जिस्म में हीट बढ़ जाती है और एंड टाइम पे आके जब हीट बढ़ती है तो मनी पतली होती है और जल्दी ख़राज हो जाता है। तो उसमें इन चीज़ों का मर्दाना ताकत पे डायरेक्ट कोई असर नहीं पड़ता। जिस्म में ताकत देती हैं लेकिन एक हद तक इस्तेमाल करने से, ज़्यादा इस्तेमाल करने से अक्सर नुकसान देखा गया है। अक्सर आके लोग यही शिकायत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है कि इत्दाल में रहें, चीज़ें जो है वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में जिस तरह आप लाइफ गुजारें उसी तरह चीज़ें इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पे जब आपकी शादी वाला दिन है उस दिन आप जब बारात हो, बारात वाले दिन जिस टाइम आप खाना खाएं वो थोड़ा सा खाना खाएं, ज़्यादा खाना ना खाएं बारात पे जो आप खाना खा रहे हैं। तो उसके बाद आके आपने घर भी कोई खाना वगैरह नहीं खाना। अक्सर फ्रूट वगैरह रखा जाता है कमरे में, तो अगर ज़रूरत महसूस करें तो फल खाएं, लेकिन बेहतर है कि मुबाशरत से पहले कोई चीज़ ना खाई जाए। और ख़ास तौर पे 3 घंटे 2-3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले कोई चीज़ ना खाई जाए ताकि मैदा जो है वो खाली हो और किसी किस्म का जो है जिस्म में ज़ायद हरारत भी ना हो। तो इसमें सबसे पहला जो होता है ना कि ज़हन पे एक प्रेशर होता है कि शादी की रात है, पता नहीं क्या होगा, मुबाशरत कर भी सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो एक तो ये है कि जो निकाह है ये इसमें बरकत भी है, जैसे मैंने बताया कि सुन्नत भी है और बरकत भी है और इस पे अल्लाह की रज़ा भी है और खैर बरकत भी होती है। सबसे पहले जो आम चीज़ें बताई जाती हैं उनसे थोड़ा सा हट के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो करना ज़रूरी होता है। एक तो सबसे पहले मुबाशरत से पहले लाइट जो है उसका ऑफ़ होना ज़रूरी है। मैं पहले चीज़ें बता देता हूँ फिर बाद में उनके फ़ायदे भी आपको बता देता हूँ। दूसरा जो है कि मुबाशरत करने से पहले
या मुबाशरत करने के दौरान जो है वो आपका जो जिस्म है वो ढका होना चाहिए। जिनके ऊपर कोई सर्दी है तो कोई लिहाफ होना चाहिए, कोई कंबल होना चाहिए, गर्मी है तो कुछ चादर होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि एक दूसरे की शर्मगाह को जो है वो ना देखा जाए। मैं इसके नुकसानात भी आपको बताऊंगा। और जो चौथी चीज़ है वो मर्द जो है वो अपने उज़व को जो है उससे यानी कि खेलने ना दे, क्योंकि अक्सर लड़कों को हैंड प्रैक्टिस की आदत होती है। उस वक़्त जब वो अपने फ़रीक़े सानी से ये ख्वाहिश करते हैं कि वो उसके उज़व से खेले, तो उस वक़्त वो बाहर ही फ़ारिग हो जाते हैं। ये उनको नुकसान होता है। और पाँचवीं चीज़ ये है कि मुबाशरत के दौरान जो है वो बोले ना, गुफ्तगू ना करें। सबसे पहले तो लाइट जो है इसका ऑफ़ होना इसलिए ज़रूरी है कि एक शर्मो हया और एक पर्दा होता है। बेशक आप मियाँ बीवी हैं और आप मिल सकते हैं, रोशनी भी हो में मिल सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जब लाइट ऑफ़ होती है तो उस वक़्त इसका एक तो आपके दरमियान भी एक इज़्ज़त और एहतराम का भी रिश्ता रहता है, एक पर्दा रहता है। और दूसरा जो औलाद होती है, जो उस मुबाशरत के बाद, जो हमल के बाद जो औलाद होगी, वो भी शर्म हया वाली होगी। दूसरा ऊपर लिहाफ होना, ये भी इसी चीज़ को जो है वो आप समझ लें कि इसका यही फ़ायदा है कि औलाद जो होगी वो भी शर्म हया वाली और पर्दे वाली होगी। और इसका एक और फ़ायदा होता है कि अगर गर्मियाँ हैं तो अगर पंखा वगैरह ऊपर चल रहा है या एसी लगा हुआ है तो उससे चूँकि दोनों जिस्मों में हीट होती है, तो उस ठंडक की वजह से या पंखे की हवा की वजह से कोई जो है वो पट्ठे में कोई दर्द ना निकल आए या कोई कमर दर्द ना हो, या क्योंकि जिस्म गर्म होता है, जब हवा ठंडी पड़ती है तो उससे नुकसान होता है, या उज़्व को जब ठंडी हवा पड़ती है तो तब भी नुकसान होता है। अगर सर्दियाँ हैं तो फिर भी लिहाफ होना चाहिए, क्योंकि सर्दी जो है वो नुकसान देती है। तो इसका एक ये भी फ़ायदा है। दूसरा तीसरी जो चीज़ मैंने आपको बताया, उज़्व से ना खेलने दिया जाए। ये मैंने उसको बताया कि मर्दों को, जो अक्सर लड़के हैंड प्रैक्टिस करते हैं, उनको ये नुकसान होता है इस चीज़ का, क्योंकि वो आदत होती है तो फिर बाहरी डिस्चार्ज हो जाते हैं, मायूसी भी होती है और एक बुरा जो है वो इमेज पड़ता है। जो चौथी चीज़ है कि एक दूसरे की शर्मगाह को ना देखा जाए। इसमें अक्सर जो है वो कौल आया है और अक्सर ये चीज़ बताई जाती है, अक्सर कुतुब में ये पढ़ा है कि अगर मर्द जो है वो औरत की शर्मगाह को देखे अपनी बीवी की, और हम मुबाशरत करे और उस दौरान वो हमल हो जाए, तो औलाद जो होगी उसकी नज़र कमज़ोर होगी या फिर वो नबीनी होगी, बिनाई से महरूम होगी ये। और जो आखिर में चीज़ जो मैंने बताई कि मुबाशरत के दौरान जो है वो बोलना नहीं चाहिए। मुबाशरत के दौरान इसका नुकसान ये है कि मुबाशरत के दौरान जो बातें की जाती हैं, जो बोला जाता है, उससे अगर उसमें हमल हो जाता है और जो औलाद पैदा होगी वो तोतली पैदा होगी और उससे गुफ्तगू करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कोई मसला यानी कि जो उसको मसाइल हैं बोलने में वो आएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो कि करना मैं समझता हूँ कि बताना ज़रूरी है नौजवान जो जनरेशन है, ताकि वो गलतियों से बचें। और एक और चीज़ है कि फ़ौरी तौर पे मुबाशरत के बाद जाके फ़ौरी तौर पे इस्तिंजा वगैरह ना करें। अगर सर्दियां हैं, जिस तरह आगे सर्दियां आ रही हैं, तो उसमें बेहतर है कि कुछ देर जो है वो लिहाफ में रहा जाए। जब जिस्म बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, तो फिर जाके हाथ को गीला करके फिर उससे इस्तिंजा किया जाए। डायरेक्ट जो है वो ठंडा पानी ना डाला जाए। उससे भी अक्सर पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि उनका जब वो डायरेक्ट पानी डाल के इस्तिंजा करते हैं तो पट्ठे सिकुड़ जाते हैं और बाद में उनको कमज़ोरी का वो शिकार हो जाते हैं। और अक्सर ऐसे होते हैं जिनकी शहवत बातल हो जाती है, शहवत ख़त्म हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनका बताना मकसद ये है कि गलतियों से बचा जाए और सही इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाना है। इसका मकसद हरगज़ ये नहीं है कि ऐसी बातें, अक्सर लोग सोचते हैं कि ये फाशी में आता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं। मैंने अपने 21 साल प्रैक्टिस में
इन चीज़ों से होते नुकसानात देखे हैं। वो गलत चीज़ें एक दूसरे को बताई जाती हैं, गाइड की जाती हैं, जिससे जिसकी शादी हो रही होती है भुगतना उसको होता है, वो परेशान होता है और उसको फिर मसाइल आते हैं। इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये चीज़ें आप तक बताई जाएँ, आपको पहुँचाई जाएँ, ताकि आप भी अगर किसी अपने दोस्त को, किसी भाई को मशवरा दें, तो उसको अच्छे तरीके से उसको पहले गाइड करें कि ये चीज़ें हैं, इनको थोड़ा-सा। बाकी जो नसीहतें होती हैं, जो वालिदैन के खिदमत का, घर वालों के बारे में बात करना, वो तो आप ज़ाहिर है वो करते हैं। लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ना तो आप जाके किसी फिजिशियन से पूछते हैं और ना ही कोई आपको बताता है और ना ही कोई यार दोस्त आपको बताता है। तो इसलिए ये ज़रूरी बातें थी जो मैं चाह रहा था कि वो आप तक पहुँचाएँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।